नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये कक्षा में हम चौथा पाठ पढ़ेंगे, आशा की किरण। एक ज्ञानवर्धक लेख है, यानी कि कोई नॉलेज आपको देता है, कोई मोरल देता है। पहले आप शीर्षक की ओर ध्यान रखिए। आशा की किरण यानी किसकी आशा, कैसे पूरी होती है, कौन ये आशा पूरी करता है। बहुत सारे प्रश्नों के साथ ये पाठ हमें पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, पहले हमें इस कहानी में पढ़ना क्या है थोड़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ईमानदारी के मार्ग पर चलने तथा बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। यानी कि भाई आप ईमानदारी के मार्ग पर चलो और हमारे भारत देश में जो बालकों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं, ये विषय की बात इस पाठ में की गई है। ये दूसरी बात, हमारा कर्तव्य है कि हम बाल श्रमिकों की सहायता करें और उनके जीवन में आशा की किरण जगाएं, जिससे वे हमेशा ईमानदारी की राह पर चलकर सफलता की प्राप्ति करें। यानी कि आपको क्या सीखना है, तो ये जो कहानी है उसको थोड़ा सारांश के रूप में आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह है। इस पाठ के अंतर्गत माजिद नाम का एक लड़का है। वह अपने दोस्त रमेश के साथ फुटपाथ पर अखबार बेचता है। देखो यार, एक छोटे से बच्चे, माजिद मुसलमान है और रमेश हिंदू है, और दोनों बच्चे बेचारे फुटपाथ पर अखबार बेचते हैं। और यही बाल श्रम की समस्या है भाई। छोटे बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसकी कौन सी मजबूरी होगी। उसे वहाँ नोटों से भरा एक पर्स मिलता है, यानी कि फुटपाथ पर उन्हें एक पर्स मिलता है। वह अपनी बीमार एवं कमज़ोर अम्मी को बताता है। माँ बेटे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, फिर भी वह पर्स नीली गाड़ी वाले साहब को लौटा देते हैं। तो ये उनकी ईमानदारी है, क्योंकि वह उनका पर्स ही नहीं था। ये मतलब नीली गाड़ी वाले साहब का पर्स था। नीली गाड़ी वाले साहब उनकी ईमानदारी से खुश होते हैं और उन्हें सहकारी बैंक से मदद दिलाते हैं, और उनकी मदद से अम्मी अपनी बंद पड़ी दुकान को चलाने लगती है और माजिद फिर से अपने दोस्त रमेश के साथ स्कूल जाने लगता है। तो आप सोचो, मैंने पहले ही पाठ की शुरुआत में बताया कि भाई ईमानदारी के मार्ग पर चलो, तो ये लोग ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं। इसके बाद वहाँ बाल श्रमिक जो समस्या है वो पॉइंट भी आपके सामने आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर सहायता के, बाल श्रमिकों की सहायता, तो वहाँ पर नीली गाड़ी वाले साहब उनको मदद भी करते हैं। यार इसके बाद भाई ये जो मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनकी अम्मी, पैसे मिलने पर, बैंक पर लोन मिलने पर वो दुकान चलाती है, और ये बेचारा जो बच्चा है स्कूल जाने लगता है। यानी कि उनकी जीवन की जो राह है थोड़ी सुधर जाती है, बराबर। तो ये कहानी को मैंने एकदम सारांश जो है उसका छोटी करके आपको मैंने बता दिया। अब चलो भाई, कहानी की शुरुआत से पहले शब्द के अर्थ में आपके सामने रख देता हूँ। लेखक है गुलाम हैदर, बराबर। तो आशा की किरण पाठ के शब्द के अर्थ है: आरंभ तो शुरू, गति तो चाल, दृढ़ता तो दृढ़ होने का भाव, टटोल कर यानी कि उंगलियों से छू कर। ओके, इसके बाद वहाँ पर एक शब्द आया है दरी। दरी यानी मोटे सूतों का एक बिछावन। आत्मविश्वास यानी योग्यता पर विश्वास। कनखिया यानी आँखों की कोर यानी तिरछी निगाह से देखना। पतलून यानी अंग्रेजों की ढंग का पायजामा। पतलून यानी अंग्रेजों की ढंग का पायजामा। धैर्य यानी धीरज। भाग्यशाली यानी खुशकिस्मत। जुटा कर यानी इकट्ठा करके, और सहमत यानी कि जिसका मत दूसरे से मिलता हो। यूनिफॉर्म यानी किसी विशेष समस्या की विशेष पोशाक। बटुआ यानी पर्स। शुक्रिया यानी धन्यवाद, और परिश्रम यानी मेहनत। ओके, ये हो गए आपके शब्द के अर्थ। तो मैंने आपको इस कहानी का शीर्षक समझा दिया, इसके बाद कहानी में क्या पढ़ना है वो समझा दिया। इसके बाद
सारांश के रूप में ये कहानी मैंने आपको समझा दी। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ओके। माजिद अपने दोस्त रमेश के साथ सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बेचता है। आज अखबार बेचकर जब माजिद लौटा तो घर पर अपनी अम्मी को न पाकर उसे कुछ संतोष ही हुआ। ताला खोला और अंदर आकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। बत्ती जलाई और पतलून की जेब से एक फूला हुआ बटुआ निकाला। उसके हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बटुए में एक बार झांकते ही वह बड़बड़ाया, बाप रे, इतने बड़े बड़े नोट। यानी इस पूरे पैराग्राफ से हमें पता चल जाता है कि भाई उनको अम्मी का डर है और उनको रास्ते में एक पर्स मिला है और ये पर्स वो रखे या ना रखे। अगर अम्मी आएगी तो क्या कहेगी। अरे बहुत सारे प्रश्न, इसलिए डर रहा है। भी देखते हैं कि क्या वो पर्स जिसका है उसको वापस लौटाएगा। क्या अम्मी मतलब मार्केट से, बाज़ार से जब घर आएगी तो उनको क्या कहेंगी। ऐसे प्रश्नों के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वह जल्दी से उठा, दरी के नीचे बटुआ छिपाया और अम्मी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। यानी कि बटुआ जो दरी थी और दूरी वहाँ पर नीचे रख दिया। ओके। और आज वह गिल्ली डंडा भी खेलने नहीं गया था और न रमेश के यहाँ पढ़ने, बस इधर उधर मारा फिरता रहा। ये 3 लाइन से हमें पता चलता है कि एक बच्चा कितना डर रहा है। क्यों डर रहा हो तो आपको पता ही है। देखते हैं उनके डर का अंत होता है। रात में माजिद मुश्किल से 2 घंटे सो पाया। एक बार अम्मा ने पूछा भी, क्या बात है माजिद, आज तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जाड़ा लग रहा है, यानी कि ठंडी लग रही है। बराबर। ऐसे माँ तो मतलब माँ होती है, उनको उनके चेहरे पर से उनकी उदासी जान लेती है, यानी कि कोई तो समस्या है भाई, लेकिन कुछ बता रहा नहीं है। ओके। उसने कहा, नहीं अम्मी, आप सो जाइए। रात भर माजिद के दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती रही। वह सोच रहा था, अम्मी बीमार है, महीने से दुकान बंद पड़ी है, किराए के 100 रुपये भी बेकार जा रहे हैं और इन पैसों से कितना कष्ट दूर हो सकता है। और दूसरी ओर दिल कहता था कि माजिद, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तो ये जो है माजिद का मनोमंथन है। एक तरफ मतलब ये सोचता है कि मैं ये पैसे रख लूँ और मेरे कष्टों को दूर करूँ, और दूसरी तरफ उनका मन कहता है कि मेरे पैसे नहीं है, मैं कैसे रख सकता हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो बटुआ अपने पास रखेगा या दे देगा। ओके। तो कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। माजिद, ये पैसा तुम ये हो गया, क्यों नहीं? उसने सोचा, अम्मी कितनी कमज़ोर हो गई है, फिर भी काम करने जाती है। पैसे है तो कठिनाइयों का हल क्यों न किया जाए। नहीं माजिद, दिल ने फिर याद दिलाया, दूसरों के पैसे से अपनी कठिनाइयों का समाधान। तुमने तो अपने पैगंबर यानी कि अल्लाह और उनके महापुरुष की कहानियाँ सुनी हैं, वे सब तो परिश्रम की बात कहते हैं, पर मैंने चोरी तो नहीं की। उसने अपने को समझाने की कोशिश की। मन से आवाज़ सी आई, कुछ भी हो, तुम जानते हो ये किसका पैसा है। ओके। इसी तरह मतलब उनके मन में भाई मनोमंथन हो रहा था। अगली सुबह अम्मी के काम पर जाने के बाद माजिद ने उस बटुए को दरी के ऊपर से ही छूकर देखा। एक बार रुपये गिनने का भी मन किया, परंतु वह तेजी से बाहर निकल आया और हर दिन की तरह आज भी वह उस चौराहे पर पहुंचा जहां वह और रमेश अखबार बेचते हैं। उसे देखते ही रमेश पूछा, अरे ओ मजदे, तुझे क्या हुआ? अम्मी से पिटकर आया है क्या? यानी कि भाई मम्मी को तो पता चल रहा था, लेकिन उसके मित्र को भी इस बात का पता चला कि भाई ये उदास है। ओके। फिर आगे, नहीं माजिद, मुस्कुराने का प्रयत्न किया। फिर अखबार वाला आया, उसने दोनों को गिनकर अखबार
दे दिए और फिर दोनों चौराहे की हरी लाल बत्तियों के आसपास कारों, बसों एवं स्कूटरों के चारों ओर अखबारों की हाँक लगाने लगे। अब देखो, एक छोटे बच्चे, ये बाल श्रमिक रास्तों में अखबार बेच रहे हैं। एकाएक रमेश ने देखा कि हरी बत्ती का ध्यान किए बिना माजिद एक नीली कार के पीछे दौड़ा जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहा है। यदि वह तुरंत ही माजिद का हाथ पकड़कर पटरी पर खींच न लेता तो माजिद जरूर उस पिछली वाली कार के नीचे आ जाता। पागल हो गया है क्या? रमेश चिल्लाया। DLC 1545। हाँ वही थी 1545, माजिद बुदबुदाया। रमेश घबरा गया। क्या रट लगा रखी है? DLC 1545। बैठ जा, उसने माजिद को ज़बरदस्ती पटरी पर बैठाते हुए कहा। थोड़ी देर चुप रहकर उसने फिर कहा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, ला अपने अखबार दे, मैं सब बेच दूंगा। माजिद से अखबारों का बंडल झपटा और वह फिर से गाड़ियों में जमघट में जा पहुंचाने की गाड़ियों की जो भीड़ है वहाँ उसका मित्र रमेश उनके अखबार बेचने चला गया। ये मित्रता है। रमेश ने माजिद को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। अखबार वाला आया तो उसी ने दोनों के हिसाब किया और फिर माजिद के रोकते रोकते भी उसे हिस्से के आधे पैसे निकालकर माजिद की जेब में डाल दिए। फिर उसका हाथ थाम पटरी के किनारे पर बैठे पापड़ वाले के पास ले गया। हर दिन की तरह वह 2 पापड़ लिए, उन पर अधिक मसाला डलवाया और एक पत्थर पर बैठकर खाना आरंभ कर दिया। रमेश ने फिर पूछा, हाँ अब बता क्या बात है? माजिद बोला, नहीं कुछ नहीं। ओके, फिर आगे देख मजदे, बात तो कुछ ज़रूर है, तू पागल मत बना मुझे। तू इस गाड़ी की चपेट में आते आते बच गया, शुक्र कर परमात्मा का। उसने माजिद के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। नहीं कोई बात नहीं। माजिद ने रमेश को आंखें मिलाई बिना कहा, अच्छा तो मत बता, मगर फिर कल से न मैं तेरे साथ अखबार बेचूंगा न तुमसे बात करूंगा। कहते हुए रमेश खड़ा हो गया। अभी आप देखो क्या माजिद रमेश को अपनी समस्या बताएगा? वो नीली गाड़ी वाले के पीछे क्यों भाग रहा था वो सिर्फ माजिद को पता, लेकिन रमेश को पता नहीं है। तो जब प्रश्न ये है कि जब रमेश को पता चलेगा तो रमेश क्या सोचेगा, फिर अम्मी को पता चलेगा तो अम्मी क्या सोचेगी। बहुत सारे प्रश्नों के साथ दूसरी वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।